नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मंगलवार को कारोबार के दूसरे दिन बीएसई 149 अंकों पर और निफ्टी 40 पॉइंट की बढ़त के साथ खुला। इससे पहले सोमवार को बीएसई 132 अंकों पर और निफ्टी 40 पॉइंट की बढ़त के साथ खुला था। दिन भर की ट्रेडिंग के दौरान बीएसई 460 अंक तक और निफ्टी 125 पॉइंट तक ऊपर जाने में कामयाब रहा था। कारोबार के अंत में बीएसई 364 अंक ऊपर 38,799 पर और निफ्टी 94 पॉइंट ऊपर 11,466 पर बंद हुआ था। पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के विलय के बाद किसी भी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। यह आश्वासन पीएनबी के एमडी ने दिया है। दरअसल बैंक के कर्मचारियों के बीच कुछ दिनों से डर का माहौल था। उन्हें डर था कि इन बैंकों के विलय से उनकी नौकरियां खतरे में पड़ सकती है। पेट्रोल की कीमत में आज फिर बढ़ोतरी की गई है। आज लगातार छठवें दिन पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में यह प्रति लीटर 11 पैसे महंगा होकर 81 रुपए 73 पैसे पहुंच गया है। इससे पहले सोमवार को भी इसकी कीमत में 13 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी। डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ने देश का पहला बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स लॉन्च किया है। पहले सत्र में इस इंडेक्स के 215 करोड़ रुपए मूल्य के 2650 लॉट्स की ट्रेडिंग हुई। यह इंडेक्स ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को गोल्ड और सिल्वर डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स का एक कंप्लीट बास्केट मुहैया कराता है। एमसीएक्स ने एक बयान में कहा है कि बुलडेक्स में गोल्ड का 70% और सिल्वर का 30% वेटेज होगा। इस महीने में शेयर बाजार के निवेशकों की चांदी रही है। बाजार में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 146 करोड़ रुपए से बढ़कर 156 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसी दौरान सोने की कीमतें भी घट गई हैं। प्रति 10 ग्राम या 4,000 रुपए घट गई है। एनालिस्ट निवेशकों को सलाह दे रहा है कि वे अब शेयर बाजार में मुनाफा वसूली कर सकते हैं। बीएसई के आंकड़ों के मुताबिक 3 अगस्त को लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 146 लाख करोड़ रुपए था। खरीफ फसलों का उत्पादन इस साल 5 से 6% ज्यादा हो सकता है। क्रिसिल रिसर्च की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि फसलों का रकबा बढ़ने और देश भर में मानसून का प्रसार बेहतर रहने से उत्पादकता में होने वाली बढ़ोतरी के कारण इस साल खरीफ फसलों का ज्यादा उत्पादन होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 21 अगस्त तक मानसूनी बारिश लंबी अवधि के औसत से 7% ज्यादा हुई है। इस साल अभी तक खरीफ फसलों का बुआई क्षेत्र 2 से 3% बढ़ोतरी के साथ 10 करोड़ हेक्टेयर पर पहुंच गया है। ज्वेलरी सेक्टर की अग्रणी कंपनी कल्याण ज्वेलर्स आईपीओ की योजना बना रहा है। इसके लिए कंपनी ने पूंजी बाजार नियामक सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट्स फाइल किया है। इसके जरिए कंपनी 1,750 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। जीआरएचपी के मुताबिक इस आईपीओ में 1,000 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू होगा और 750 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल के तहत होगा। यह ऑफर फॉर सेल प्रमोटर टीएस कल्याणरमन और हाईडेल इन्वेस्टमेंट की ओर से होगा। कल्याणरमन इसमें 250 करोड़ रुपए के शेयर बेचेंगे, जबकि हाईडेल 500 करोड़ रुपए का शेयर बेचेगी। वस्तु एवं सेवा कर काउंसिल की 41वीं बैठक 27 अगस्त को होगी। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। खबर है कि इस बैठक में राज्यों के मुआवजा भुगतान और राजस्व में कमी को पूरा करने पर चर्चा हो सकती है। मंत्रालय के ट्वीट में कहा गया है कि जीएसटी को लागू किए जाने के बाद से अधिकतर चीजों पर लगने वाले टैक्स रेट में कमी की गई है। पूरे फंसे कर्जों के मोर्चे पर बैंकों को राहत दिख रही है। प्रमुख बैंकों के हाल में जारी पहली तिमाही के फाइनेंशियल रिजल्ट से पता चलता है कि जून 2019 और मार्च 2020 की तुलना में इनके एनपीए में कमी आई है। इससे लगता है कि आने वाले समय में बैंकों के भारी भरकम एनपीए को लेकर जो बात कही जा रही थी उसमें अब गिरावट आ सकती है। कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल की दूसरी तिमाही में ग्लोबल डिविडेंड पेमेंट 108 अरब डॉलर गिरकर 382 अरब डॉलर पर आ गया है। लंदन के फंड मैनेजर जेनिस हेंडरसन की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 22% की गिरावट है। इसके साथ ही यह 2009 के बाद डिविडेंड पे आउट में सबसे बड़ी गिरावट है। निजी क्षेत्र के बैंक एक्सिस बैंक ने कहा है कि वह मैक्स लाइफ में अब केवल 17% हिस्सेदारी खरीदेगा। इससे पहले बैंक ने 29% हिस्सेदारी खरीदने की योजना बनाई थी। बैंक ने यह जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को दी है। इस डील के बाद बैंक की कुल हिस्सेदारी बढ़कर 18% हो जाएगी। एक्सिस बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई सूचना में कहा है कि इस संबंध में दोनों कंपनियां जल्द ही रेगुलेटर से संपर्क करेगी ताकि उनकी मंजूरी मिल जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार।